हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉगरिदम के 10 सवाल बनाए थे। इस वीडियो में भी 10 और सवाल बनाएंगे। तो वीडियो देखने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं सवाल पढ़ता हूँ तब आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तब आप देखिए कि सॉल्यूशन कैसे दिया गया है। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और आखिर में मैं अगर भूला नहीं तो मैं दिखाऊंगा पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यूजुअली भूल जाता हूँ। तो बिना देरी के हम लोग सवाल बनाते हैं। 11वां सवाल कहता है कि हमको सिद्ध करना है कि 81 का लॉग लेना है बेस यानी आधार स्क्वायर रूट 3 के साथ। फिर जो संख्या आएगी उसका लॉग लेके लेना है बेस 2 के साथ। और फिर इसका जो लॉग आएगा उसका लॉग लेना है आधार 3 के साथ, और हमको दिखाना है ये एक है। तो बहुत आसान सवाल है। 11वां। तो 81 को हम लिख सकते हैं रूट 3 का पावर 8। तो रूट थ्री का लॉग 1 होगा, पावर 8 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा लॉग जो है 8 का लेना है आधार 2 के साथ और फिर 3 के साथ। तो 8 को लिख सकते हैं उसी तरह 2 के पावर 3, तो लॉग जो है 2 का आधार 2 के साथ 1 हो जाएगा, और 3 जो पावर है वो बाहर आएगा तो फिर हमारे पास बचेगा 3 का लॉग आधार 3 के साथ यानी 1। 12वां सवाल कहता है कि x का लॉग आधार a के साथ गुना y का लॉग आधार b के साथ x का लॉग आधार b के साथ गुना y का लॉग आधार a के साथ। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हमको सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है। बाएं तरफ वाले को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x बटा लॉग a गुना लॉग y बटा लॉग b। अब जो डिनोमिनेटर में दो टर्म है उनको एक्सचेंज कर देना है, यानी x का जो कॉम्बिनेशन है a के साथ वो b के साथ कर देना है, और y का a के साथ कर देना, और हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। अब सवाल 13वां कहता है कि 11वें के जैसा है, इस बार तीनों में आधार 2 है और जो संख्या जिसका लॉग लेना है वो 16 है। तो 16 हो जाएगा 2 का पावर 4, तो 4 आएगा, 4 है 2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, और लॉग जो है 2 का आधार 2 के साथ वो 1 हो जाएगा। 14वां सवाल कहता है कि हमको सिद्ध करना है कि x का लॉग a के साथ जो है वो x का लॉग b है b के साथ, फिर b का लॉग आधार c के साथ ऐसे बढ़ते जाना है, और m का लॉग आधार n के साथ और n का लॉग आधार a के साथ। तो ये सिद्ध करना है हमको। तो ये 12वें के जैसा है सवाल। तो हम लिख सकते हैं लॉग x आधार b के साथ को लॉग x बटा लॉग b का लॉग आधार c के साथ लिख सकते हैं लॉग b बटा लॉग c। ऐसे बढ़ते जाएंगे। m का लॉग आधार n के साथ हम लिख सकते हैं लॉग m बटा लॉग n, और n का लॉग आधार a के साथ लिख सकते हैं लॉग n बटा लॉग a। अब देखेंगे लॉग बी कैंसिल होगा, लॉग सी कैंसिल होगा, यहाँ पे n n के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा x का लॉग बटा a का लॉग बराबर लॉग x आधार a के साथ। 15वां सवाल कहता है कि सिद्ध करना है 1 के पावर x बराबर 10 के पावर x गुना a का लॉग आधार 10 के साथ। ये भी बहुत आसान सवाल है। तो मानते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो z है। ठीक है, तो हम इसमें 10 के आधार के साथ लॉग लेते हैं। ठीक है, तो 10 के आधार के साथ आप लॉग लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो 10 के आधार के साथ लॉग लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, और ये a का लॉग आधार 10 के साथ हो जाएगा, यानी कि ये आपको आएगा। ठीक है, अब जो ये आया इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ a टू द पावर x आधार के 10 के साथ, यानी कि जो x है वो a के ऊपर चला गया है, इतना जो है log z के बराबर है। तो हम कह सकते हैं z बराबर a के पावर x। ठीक है, तो z बराबर a के पावर x यहाँ से। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था हमको बस। तो आगे बढ़ते हैं। अब 16वां सवाल कहता है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab, तो हमको सिद्ध करना है a प्लस बी बाई 3 बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी बटा 2। तो ये सवाल बिल्कुल
सवाल नंबर 4 के जैसा है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं। आप दोनों साइड 2ab जोड़ दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a+b² और राइट हैंड साइड आपका हो जाएगा 9ab। तो 9 के इसके नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा a+b/3 का होल स्क्वायर बराबर ab। आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड, और आप देखिए कि ये हो जाएगा log a+b/3 बराबर log a प्लस log b का आधा। तो आप बिल्कुल सवाल नंबर 4 के जैसा बना सकते हैं इसको। अगला सवाल 17वां सवाल है, कहता है log a बटा log b गुना log b आधार a के साथ गुना log b आधार a के साथ। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। इस सवाल को मैं ठीक करूँगा, ठीक है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोनों टर्म बराबर हैं तो ये कट जाएंगे। एनीवे तो कुछ भी सवाल है, देखेंगे शायद सॉल्यूशन में इसको सही टाइप किया गया हो। तो हम देखते हैं 17वां सवाल। हाँ, ये रहा। यहाँ पे b है, यहाँ पे a है आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आधार b है और ये a है, यहाँ पे a है और b है। तो सही सवाल आपको यहाँ पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है log a बटा log b। हाँ, तो आप इस सवाल को देखिए तो हम मानते हैं log a जो है आधार b के साथ z के बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाता है, log ऑफ z आधार a के साथ log ऑफ 1/z आधार b के साथ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है सवाल में, तो मैं ठीक कर दूंगा इसको। तो सवाल है हमारा a का log लेना है आधार b के साथ, और जो संख्या आएगी उसका log लेना है आधार a के साथ, और b का log लेना है आधार a के साथ, और जो संख्या आएगी उसका log लेना है आधार b के साथ। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि log a लेना है आधार b के साथ, और इसको z मान लेते हैं। तो ये अगर z होगा तो b का log आधार a के साथ 1/z हो जाएगा। तो अब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये जो 1/z है ये हो जाएगा log 1 माइनस जेड। दोनों का आधार b रहेगा, log 1 माइनस log z। अब log 1 जो है वो 0 है, log z होगा। तो ये संख्या बन जाएगी आपकी, वो हो गई ए जेड का log आधार a के साथ और z का log आधार b के साथ। इसको हम तोड़ते हैं, इसको लिखेंगे log z बाई log a इंटू log z बाई log b। तो जब यहाँ पे फिर से मिस्टेक है, यहाँ पे log z होगा, log b ऊपर होगा, ठीक है। इसमें बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स है। तो log z कैंसिल हो जाएगा, ये log z नीचे होगा, b ऊपर होगा, तो हो जाएगा log b बटा log a बराबर माइनस log b आधार a के साथ। तो 17वें सवाल में बहुत सारी गलतियां हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, मैं इसको ठीक कर दूंगा। सवाल 18 कहता है कि हमको सिद्ध करना है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 का लॉग जो है वो log 1 जोड़ log 2 जोड़ log 3 के बराबर है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। तो हम लिख सकते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 का log जो 6 के बराबर है। इस 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3, जो कि log 1 जोड़ log 2 जोड़ log 3 के बराबर है। उसी तरह 19वां सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कहता है कि log जो लेना है वो संख्या है 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 और उसको 2 से गुना किया गया है। तो उसका मान जो है वो सिद्ध करना है log 1 जोड़ log 2 जोड़ log 4 जोड़ log 7 जोड़ log 14 का है बराबर है। तो बिल्कुल 18वां जैसा सवाल है। आप क्या कीजिए कि सबको जोड़ दीजिए, log 28 आएगा। अब 2 का पावर उसके ऊपर जाएगा तो 28 गुना 28 784 आएगा। 784 का मान जो है 1 गुना 2 गुना 4 गुना 7 गुना 14 के बराबर है, जो कि इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 19वां सवाल है। 20वां सवाल ये है कि हमको सिद्ध करना है 2 का लॉग जोड़ 16 गुना लॉग 16/15 जोड़ 12 गुना लॉग 25/24 जोड़ 7 गुना लॉग 81/80 बराबर 1 है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो आप देखिए, log 2 रहेगा 16 गुना 16, और log 16/15 को लिख सकते हैं log 16 घटाओ log 15, और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 15 हो जाएगा log 3 गुना 5, तो वो हो जाएगा log 3 और log 5। उसी तरह 12 12 यहाँ पे आएगा, log 25 को लिख सकते हैं log 5 स्क्वायर, 24 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 माइनस log 3, तो वो जो हो जाएगा ये 7 जो है 7 के बराबर होगा log 81/80। तो 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और 80 को लिख सकते हैं 16 गुना 5, 16 हो जाएगा 2 के पावर 4, और 5 जो है 5 रह जाएगा। तो अगले स्टेप में log 2 है, 16 गुना 16 है, और log 2 के पावर 4 को 4 log 2 लिखते हैं, 5 स्क्वायर को 2 log 5 लिखते हैं, और 3 के पावर 4 को 4 log 3 लिखते हैं। एक बार जब ये आ गया तो आप गुना भाग कीजिए और घटाइए जोड़िए,
आपको आएगा log 2 into 1 plus 64 minus 36 minus 28 प्लस log 3 28 minus 16 minus 112 और log 5 आएगा 24 - 7 - 15। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा log 2 जोड़ log 5 इज इक्वल टू log 10। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, बहुत चांस है कैलकुलेशन मिस्टेक होने की, देखते हैं, ठीक है, करके। तो यहाँ से log 2 आया तो 1 है, यहाँ से 16 × 64 आया तो 64 है, यहाँ से 3 × 12 36 आएगा, और यहाँ से 7 × 4 28 आएगा। तो 36 और 34 64 होता है, तो 64 64 कट जाएगा और आपका बचेगा 1। अब log 3 का देखते हैं, log 3 का यहाँ से 16 आएगा, तो ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस है। अब यहाँ से देखते हैं तो ये 12 आएगा, तो 112 गलत लिखा गया है, ये 12 होगा, ठीक है। और यहाँ से 28 आएगा, 7 × 4 28, तो 28 है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये 12 है, 16 12 28 और 28 28 कट जाएंगे। उसी तरह log 5 देखते हैं, log 5 के लिए 16 आएगा, यहाँ से -16, तो यहाँ पे -16 होना चाहिए, गलत लिखा है, फिर से 15 है लिखा है यहाँ पे। और ये 12 आएगा, 12 × 24 तो 24 है, और यहाँ से आएगा -7, तो -7 है, तो ये अगर मान लेते हैं ये आपका 16 है, तो 24 × 24 7 और 16 23, तो log 5 हो जाएगा ये। तो log 2 जोड़ log 5 है, तो दो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, 112 नहीं 12 होगा, और यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, किताब में है टाइपिंग मिस्टेक, बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो कोई बात नहीं, वो हम लोग सवाल बनाते हैं इसमें देख लेंगे, और आपको भी पकड़ना होगा, ठीक है। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि गलतियां हैं। तो सवाल 20 और 17 में गलतियां हैं, तो इसके साथ ही हमारा 10 प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होता है, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा फिर से, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ये आपके सेशन का शुरुआत है। अगर आप क्लास 11th में जा रहे हैं तो अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि क्लास 11th 12th का मैथ्स जो है क्लास 10 के मैथ्स से बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बड़ा जंप है। और ग्रेजुएशन में भी जब आप 12th से ग्रेजुएशन में जाएंगे एक बड़ा जंप और मिलेगा, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लास 11 12 और ग्रेजुएशन में अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो बहुत मेहनत चाहिए होती है, ये आसान सब्जेक्ट नहीं है। लोग आपको कह देंगे मैथ्स बहुत आसान है, ये गलत बात है, मैथ्स बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट अगर कोई है तो मैथ्स है, और बहुत मुश्किल सवाल बन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स बहुत आसान है, तो आप एक बार मैथ ओलंपियाड का सवाल उठा के देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने मुश्किल सवाल बन सकते हैं मैथ में, ठीक है। आप कहेंगे मुझे ओलंपियाड नहीं करना है, वो अलग बात है, लेकिन उससे जो विषय की कठिनाई है वो कम नहीं हो जाती है। विषय तो मुश्किल है, मैथ मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब एक और बात कहता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस करने का मतलब बहुत सारे अलग अलग सवाल बनाइए, इसीलिए मैंने इतने सारे सवाल दे रखे हैं। 128 सवाल हैं लॉगरिदम में, जैसे आपके प्रोग्रेशन में अनुक्रम श्रेणी में 441 सवाल हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में 371 सवाल हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में 554 सवाल हैं, परमुटेशन में कॉम्बिनेशन में 526 सवाल हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में 114 सवाल हैं, बाइनोमियल थ्योरम में 267 सवाल हैं, डिटर्मिनेंट्स में 184 सवाल हैं, और मैट्रिक्स में 62 सवाल हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो मिसलेनियस 779 सवाल हैं, और ये बढ़ेगा और, ठीक है। इस साल के IIT JEE का मैंने क्वेश्चन अभी तक ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं एडवांस क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। तो जब आप इतने सारे सवाल बनाएंगे तब आपको प्रैक्टिस होगी, अलग अलग तरह के सवाल आपको बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी तो बस शुरुआत है, आगे और मज़े लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल फिर से एक वीडियो आएगी हिंदी में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।